ब्राह्मण कुल संदेश की टीम लगातार अग्रसर है, उसकी मुहिम जारी है। आइए जानते हैं युवा से कि वो ब्राह्मण समाज को एकजुट संगठित उत्थान में क्या अपना राय रखते हैं, अपना विचार रखते हैं, उनका सुझाव है। जानते हैं परवीन मिश्रा जी से जो मियावली नगर से हैं, इनके विचार क्या हैं ब्राह्मण समाज को लेके, क्योंकि बुजुर्ग तो करते ही करते हैं, आखिर युवाओं में क्या इनका विचार है। जी प्रवीण मिश्रा जी, आपका स्वागत है ब्राह्मण को संदेश में। आप ब्राह्मण समाज को एकजुट संगठित और उत्थान के विषय में कुछ अपना प्रकाश डालिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है और मैं मियावली नगर पश्चिम बिहार में रहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए क्या सब कदम उठाने चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल और डीप में तो सामाजिक कार्यों में अपने एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते नहीं हो पाते, लेकिन ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि बाकी और कम्युनिटीज़ की तरह हमारी कास्ट में भी लोग बिल्कुल एकजुट रहें। हालांकि जितना भी हमने अपने पिताजी के साथ जाके और या और सामाजिक कार्यक्रमों में जुड़ के जो पाया है वो ये है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं इन्वॉल्व वो बुज़ुर्ग लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये सभी युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो फाइनेंशियली, मेंटली, अपने हार्डवर्क से, टाइम से, रिसोर्सेज से जैसे भी काम आए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आए, मे बी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए, बट उनका कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी दोनों ये बनती है कि जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो चाहे किसी स्पेसिफिक एरिया में हो या स्कैटर्ड हों, अलग अलग जगहों में हो, उनको कैसे भी करके सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ें और इस कम्युनिटी को जितना ज़्यादा हो सके बाकी कम्युनिटी के मुकाबले हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। जो लोग सक्षम हैं वो थोड़ा कमज़ोर या कम सक्षम लोगों का हाथ पकड़ें मजबूती से और उनको सहारा दें, हेल्प करें, ताकि ये पूरी कम्युनिटी इन इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन के उभरे अगले कुछ सालों में। यही मेरा मानना है। देखा जा रहा है कि इस समय पर हमारे समाज की कल्चर में, खास करके ब्राह्मण समाज के कल्चर में पाश्चात्य सभ्यता जो पहुंची हुई है, सब कुछ में एक चेंज नज़र आता है। पूजा पद्धति को लेके, संस्कारों को लेके, फैशन को लेके, अन्य प्रधानों के लेके, विचारों को लेके, खान पान से लेके, इसको किस नज़र से देख रहे हैं कि इसमें क्या बदलाव आना चाहिए? एक्चुअली कि ये सिर्फ ये जो आपने कहा, ये परेशानी कहें या जो भी करंट जो मॉडर्न टाइम का जो इम्पैक्ट है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी पे है, बट हाँ यस, ये भी एक दूसरा सच है कि सोसाइटी के जितने भी वर्ग हैं उसमें ब्राह्मण को मोस्ट इंटेलिजेंट कैटेगरी ऑफ द पीपल में रखा गया है। जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण ही नहीं है, पहली बात तो ये है सनातन धर्म को जो भी एक धर्म कर्म लेके चल रहा है वो ब्राह्मणी सरोवर ही है। साथ साथ में आज देखते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर में जाते हैं तो वहाँ जाना कैसे होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और आप चर्च में जाते हैं वहाँ परिवर्तन नहीं आया, मस्जिद में जाते हैं वहाँ परिवर्तन नहीं आया, बौद्धों को लेके चलते हैं वहाँ परिवर्तन नहीं आया, मगर हमारे मंदिरों में, हमारे घरों के संस्कारों में परिवर्तन क्यों? आई थिंक उसकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करंट जनरेशन है वो उनकी बनती है कि वो आने वाली जनरेशन को ठीक से गाइड करें, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में जो हमारे पूर्वजों की इंटेलिजेंस है उसको समझाएं कि किस तरह से ब्राह्मण समाज जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समाज के रूप में हमेशा से देखा गया है, राजे महाराजाओं के ज़माने से लेकर के आज तक भी। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग जो हमारे बच्चे हैं इस वक्त, जो बिल्कुल यंग जनरेशन है, उनको अगर हम गाइड करें ठीक से अपनी सारी मॉरल वैल्यूज़ को समझाते हुए और कोशिश करें कि उनके ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट रहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, या मतलब उनको अगर मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाना है तो उनको बड़ों के पैर छूना, मंदिरों में जाना, व्रत रखना, हमारे सारी पीछे सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल देना भी इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको देंगे तो डेफिनेटली उनका झुकाव अपने समाज को लेके, क्योंकि आप गर्व तभी महसूस करते हैं जब आपको पता रहता है कि हमारी क्या हिस्ट्री है। आज अगर बच्चों के लिए संस्कार के बारे में बताया जाता है तो वो इग्नोर करते हैं, उस बात को नहीं समझते, वो बाहरी चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। ये दोनों के इग्नोर जो आगे चलना है, दूसरे समाज के धर्मों के लिए जो संस्कार चलते हैं उनको अपनाने में सबसे आगे चलते हैं। आखिर इसको किस नज़र से देखेंगे आप?
एक्चुअली शायद इसी को ही जनरेशन गैप कहा गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम किसी को गाइड करेंगे, जैसा मैंने कहा कि आप सबसे ज़्यादा प्राउड और गर्व तब फील करते हैं जब आपको अपनी हिस्ट्री के बारे में मालूम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की शिक्षा पद्धति अभी तक रही है, जो कि धीरे धीरे चेंज हो रही है, चाहे वो टीवी पे दिखाए गए सीरियल्स हैं जहाँ पे मुगलों का या और मुस्लिम शासकों का जो कार्यकाल है वो बड़े ग्लोरीफाई तरीके से दिखाया गया है। तो लेकिन अब ये है कि जैसे अब पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्में जो आ रही हैं या जो टीवी पे नए सीरियल्स हैं, अगर उस तरह की पूरी अपनी हिस्ट्री, अपना अपना जितनी भी हमारा कल्चर, रिच कल्चर जो है, अगर वो बच्चों को समझाया जाए तो वो डेफिनेटली उनको धीरे धीरे जनरेशन गैप आता है या जो ज़माना बदल रहा है वो ज़माना बदलता नहीं है। जो बुजुर्ग हैं वो अपना एक्सपीरियंस करते हैं और वो आगे शेयर करने की कोशिश करते हैं। बड़े ये चाहते हैं कि जवान लोग उनको पूरी तरह से फॉलो करें, तो बजाय मुझे लगता है कि उनके ऊपर अपनी बातों को थोपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको उसकी वजह, उसके पीछे उसका टेक्निकल रीज़न समझाया जाए। ठीक है, अगर वो सब हम उसको कायदे से समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता, मतलब वो जो हमारी जो समझ है उनको, उनकी बातें समझने की और अपनी उनको समझाने की, वो जनरेशन गैप को कम कर सकता है। और डेफिनेटली जो भी लोग, मे बी आपने सही कहा कि हम 100 में से 100 लोगों को तो ठीक नहीं कर सकते, बट ये है कि अपने अथक प्रयासों से अगर हम उनको थोड़ा सा समझाएं और जैसा मैंने कहा कि अपनी प्रीवियस हिस्ट्री बताएं, उनको उनके अंदर सारे मॉरल और नैतिक गुण बनाए रखने की कोशिश करते रहें, तो ये जनरेशन गैप कम रहेगा। और वो भी आने वाले समय में, मैं ऐसा पर्सनली समझता हूँ, मानता हूँ और यकीन रखता हूँ कि ब्राह्मण समाज का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जितने भी यंग लोग हैं मेरी तरह, मेरी सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो आगे आएँ, क्योंकि आने वाली जनरेशन में वी आर द फ्यूचर। तो हमें अगर अपने कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम और बाकी सब माध्यमों से जुड़ के इस पूरे ग्रुप को, कम्युनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सभी बुज़ुर्गों के लिए, सभी बड़ों के लिए ये भी एक सोचना चाहिए कि हमें बच्चों को किस मार्गदर्शन पर लाना होगा। ये है आज के युवाओं की सोच। युवा चाहते हैं कि हमारे बड़े हमें मार्गदर्शन करें, बड़े सभ्य और सलीके से करें, हमें पूरी हिस्ट्री बताएं, जिससे कि आगे समाज का एक उत्थान हो। समाज में बढ़ के चलेंगे, मिल के चलेंगे, बच्चों को मार्गदर्शन सही देंगे, तभी उन्नति हो पाएगी। अगले विचारों के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।